हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेबी क्लासेज। आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन में फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संबंध पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया, आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आज हम लोग फलन के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फलन पढ़ने से पहले हमको फलन के प्रकार के बारे में अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो फलन के प्रकार में पहला फलन होता है आपका एकैकी फलन। एकैकी फलन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए ये प्रांत है और ये परिसर है। आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ये प्रांत कहलाता है और ये परिसर कहलाता है। मैक्सिमम इसको यस लिखा जाता है और इसको वाई लिखा जाता है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाता है और इसको जो है रेंज बोला जाता है। इसमें मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और इधर दिया हुआ है A B C और D। बहुत ही आसान एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। और इसका फलन दिया हुआ है F। यहाँ पे देखेंगे एक का किससे है, A से है फलन, दो का B से है, तीन का C से है, चार का D से है। और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे कि एक प्रांत का एक ही परिसर से क्या होगा, फलन होगा। इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं हम लोग, एकैकी फलन कहते हैं। हो सकता है यहाँ 5 हो, यहाँ पे ई हो, इसका फलन 9 हो, लेकिन जितना भी फलन होगा उसमें एक प्रांत का एक ही परिसर से फलन होगा। इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। दूसरा टाइप क्या है, अनएकैकी फलन। एकैकी फलन में क्या था, एक परिसर का फलन, एक प्रांत का फलन एक परिसर से होता था। अनएकैकी में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एकैकी तो है नहीं ये। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये प्रांत है और ये परिसर है। इसको यक्ष लिखेंगे, इसको वाई लिखेंगे। आपको पहले बता चुके हैं यक्ष क्या होता है, प्रांत होता है, वाई परिसर होता है, पहले वाले में बता चुके हैं। बार बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए 1 2 3 4 एक ही एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। B C और D, इसका फलन दिया हुआ है। मान लीजिए एक का जो फलन दिया हुआ है A है और दो का फलन भी क्या है, A है। इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, अनेकैकी फलन कहा जाता है। जब दो प्रांत का एक ही परिसर हो जाए या तीन प्रांत का एक ही परिसर हो या इससे अधिक प्रांत का एक ही परिसर हो तो क्या कहलाता है, अनेकैकी फलन कहलाता है। मतलब वहां पे सिंगल सिंगल फलन नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक का केवल एक ही परिसर से क्या हो जाएगा, फलन दिखाएगा। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, अनेकैकी फलन कहा जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। इसमें मान लीजिए दिया हुआ प्रांत एक्स और परिसर दिया हुआ है वाई। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे A B C D। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर अनएकैकी फलन में ये भी तो हो सकता है, यहाँ दो है तो दो का A से भी हो जाए और दो का B से हो जाए, ये भी तो ठीक है। एक का दो से फलन हो रहा है या दो से अधिक भी फलन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी एक ही प्रांत का दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकता है, लेकिन दो प्रांत का एक परिसर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, फिर समझिए, स्पष्ट रूप से समझिए। ये केवल क्या है, दो है, ये दो क्या है, प्रांत है। और एक ही प्रांत का कभी भी दो परिसर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल ऐसे लिखें, एक्स और वाई, यहाँ लिखें 1 2 3 और 4, यहाँ A B C और D। अब यहाँ पे दो का क्या दिखा दें, परिसर में A दिखा दें और तीन का भी क्या दिखा दें, A दिखा दें। तो दो प्रांत का एक परिसर हो सकता है, लेकिन एक परिसर के दो प्रांत नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही हो सकता है और ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसको आप दिमाग में ध्यान रखिएगा अपने। अगले पे चलते हैं। तीसरा टाइप है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्रांत है और ये परिसर है, एक्स और वाई। इसका फलन दिया हुआ है एफ X2Y, ऐसे लिखा होगा, X2Y लिखा होगा। चलिए इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 A B C और D। अंतःक्षेपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 का संबंध किससे है, A से है, 2 का भी संबंध किससे है, A से है, 3 का संबंध B से है और 4 का संबंध C से है। एक आपका बच गया क्या, D।
एक आपका क्या बच गया, डी। कहने का तात्पर्य ये है, अगर परिसर में एक, कम से कम एक या एक से अधिक परिसर अगर बचा हुआ है तो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। यहाँ पे एक बच गया डी आपका, सी का भी फलन हो गया, बी का भी हो गया, ए का भी हो गया, लेकिन डी क्या हो गया, यहाँ पे बच गया। तो एक या एक से अधिक अगर परिसर में क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, तो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। चौथा है आच्छादक फलन। कौन सा फलन, आच्छादक फलन। बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। एकेकी और आच्छादक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत ही क्लियरली समझाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है एक प्रांत और ये है आपका परिसर, ये x है और ये y है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी और डी। एक का संबंध ए से है, दो का संबंध बी से है, तीन का फलन सी है और चार का फलन डी है। एक का फलन ए, दो का फलन बी, तीन का फलन सी और चार का फलन डी है। ये आपका फलन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, एक ही फलन में भी ऐसे सेम होता था और आच्छादक में भी सेम ऐसे दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि एक ही फलन दिखाते समय प्रांत और परिसर में कुछ छूट भी सकता है, लेकिन आच्छादक फलन में एक भी परिसर यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, सभी परिसर का फलन बनना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं हम लोग, आच्छादक फलन कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, पांचवा, ये लास्ट है, एकेकी और आच्छादक फलन। ऐसे फलन जो एकेकी भी हों और आच्छादक भी हों, आपको पढ़ाया गया है। एकेकी फलन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में बता दिए हैं आपको। एकेकी फलन भी बता दिए हैं और आच्छादक फलन भी आपको बताया गया है। अगर ये दोनों गुण एक ही में दिखाई दें तो क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। एक पांचवा होता है व्युत्क्रमणीय, पांचवा नहीं छठवां होता है, पांच तक तो हो ही गया, छठवां होता है व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई बताता नहीं है इसको, ऐसे इसको स्किप कर दिया जाता है। इसको हम बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से अगले पार्ट में, जो फलन में क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।